जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया है, इस वीडियो के अंदर हम सभी सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इनके सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यानपूर्वक देखना है। तो आइए प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं कि पहले क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप सभी ने एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जितनी भी आज तक मैंने वीडियोस को कंप्लीट कराया है, उन सभी को आप सभी हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और मैं आपको एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ, ताकि आपको दोबारा ये क्वेश्चन दिखे तो आपको थोड़ी भी समय ना लगे समझने में कि इसके अंदर आखिर करना क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ 140 का भाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे। तो प्यार बच्चों, 140 का भाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लेनी है। तो प्यार बच्चों, एक लाइन हमने खींच लिया है यहाँ पर। उसके बाद प्यार बच्चों, आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक तिरछी लाइन खींचना है और 140 जो है इसको ऊपर लिख करके इसका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। तो फिर जो आपको देखना होगा लास्ट में हमारा क्या आ रहा है। तो लास्ट में 0 या 5 आता है तो ये 5 की संख्या से डिवाइड होता है। और लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो ये 2 की संख्या से भी डिवाइड होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको 5 से भाग देंगे या 2 से। तो रूल यही कहता है सबसे पहले हमको छोटी संख्या से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब 2 से स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से इसको भाग देंगे। अगर आप 5 से भी देंगे तो गलत नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले नंबर इसको 2 से भाग देंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर 2 लिखना है और 2 का पहाड़ा पढ़ना है। 14 कितनी बार में आता है, तो 7 बार में आता है। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर 0 है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर जो आपको क्या करना है, इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर 2 लिखना है और 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 2 तिहाई 6, 3 लिखना है, ठीक है। प्यार जो देखिए यहाँ पर हमने 6 यहाँ पर 2 के पहाड़े में 3 बार में 6 आया था, लेकिन यहाँ पर 7 है, मतलब यहाँ पर एक ज़्यादा है। तो एक और ये 0 मिलकर 10 हो गया, तो 2 पंचे 10। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब उसके बाद फिर से प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब देखिए 35 किस पहाड़े में आता है, बिल्कुल सही, ये 7 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में आता है। लेकिन रूल कहता है पहले छोटे से शुरू करेंगे, तो पहले 5 से भाग देंगे। तो 5 के पहाड़े में 35 7 बार में आता है, तो 7 लिखना है। और देखिए 7 किस पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है एक बार में, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको अभाज्य गुणनखंड करना होता है। पहला नंबर आप गुणनखंड कर लिए हैं, अब इसको अभाज्य के रूप में दिखाना होगा। तो आइए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका अभाज्य गुणनखंड किस तरह से लिखेंगे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले लिखना है आपको अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी आपको इधर संख्याएं दिख रही हैं सबको आपको गुणे में लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर 2 2 बार है तो इसको क्या करेंगे, 2 एक बार लिख करके इसके पावर में 2 लगा देंगे। इसका मतलब भी होता है 2 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। तो प्यार जो यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। आइए चलते हैं प्यार जो इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो देखिए प्यार जो सेकंड नंबर पे आपको 156 दिया गया है, तो 156 के लिए भी आपको सेम यही काम करना है। सबसे पहले एक लाइन खींचनी है सीधी और उसके बाद क्या करना है, 156 को बीच लिख लेना है। और उसके बाद क्या करना है, 2 के पहाड़े से देखिए 6 आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब 2 के पहाड़े से इसको भाग देना है। तो 2 7 14 बच गया, यहाँ पर एक और 6, तो 2 8 16, ठीक है। अब फिर से देखिए लास्ट में 8 आ रहा है, मतलब 2 से जाएगा। तो 2 3 6, 2 9 18। अब देखिए 9 आ रहा है, मतलब 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 के पहाड़े से जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ठीक है। अब देखिए 13 आ रहा है तो 13 केवल 13 के पहाड़े से ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक, अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आइए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। मतलब 2 2 बार है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 2 कौन है, 2 है, कितनी बार है, 2 बार है। अगर 2 3 बार होता 2, यहाँ पर ऊपर 3 लिखते, ठीक है। तो गुणे 3 गुणे 13।
तो ये प्यारे यही आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते प्यारे इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से, सॉरी इसका थर्ड पार्ट किस तरह से करना है, ठीक है। तो देखिए प्यारे आपका थर्ड पार्ट इस तरह से दिया गया है 38-25। तो 38-25 का क्या करना है आपको, इसको पहले फैक्टर करना होगा, गुणनखंड करना होगा। तो लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब भी 5 के पहाड़े से ही जाएगा। तो 5 के पहाड़े से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 के पहाड़े में आपका 38 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 5 सते 35 बच गया यहाँ पर आपका 3, 5 छंग 30, फिर उसके बाद पचम 25, ठीक इस तरह से। अब फिर से देखिए इसको 5 से भाग देना है। तो 5 एकम 5, पचम 25 और 5 तियाई 15, ठीक है। अब देखिए ये 3 के पाड़े जा रहा है 15 और 3 के पाड़े में आते हैं। तो 3 पचे 15 और 3 एकम 3, ठीक। अब देखिए अभी भी 3 के पाड़े जा रहा है। तो 3 एकम 3 और 3 सते 21, ठीक। अब देखिए कि ये 17 के पाड़े जा रहा है। तो 17 एकम 17, ठीक है। तो इस तरह से करना था। अब देखिए प्यार इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हमको, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या मिला है प्यारे देखिए, 5 5 3 3 17, ठीक है। तो 5 5 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 17, ठीक इतना मिला है। अब देखिए 5 की घात 5, क्योंकि 5 दो बार है। तो 5 क्या कौन है, 5 है कितनी बार है, 2 बार है। तो उसको ऊपर लिखना है। अब कौन है, 3 है कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 बार गुड़े 17 कितनी बार है, 1 बार। तो 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए 17 ऐसे ही रहेगा। तो यही आंसर हो जाएगा प्यारे आइए चलते प्यारे इसके बाद हम इसके 4 पार्ट पर और देखते हैं इसका 4 नंबर का पार्ट किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए पैर 4 नंबर का पार्ट आपको इस तरह से दिया गया है, इसके लिए भी आपको सेम वही काम करना है। तो यहाँ पर लास्ट में पैर 5 आ रहा है, इसका मतलब 5, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 5 एकम 5 और 2 जीरो लगा लेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। अब यार जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में 1 आ रहा है, ठीक है। अब आपको ये पता करना है ये किस पहाड़े से डिवाइड होगा। इसके लिए पैर आपको एक तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। वो तरीका क्या होता है कि वो तरीका प्यार होता है कि आपको क्या करना है, पहले 3 से इसको भाग देकर देखना है, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद विषम संख्या देंगे, क्योंकि लास्ट में क्या रहा है 1 आ रहा है। तो 1 यानी विषम संख्या है, तो विषम संख्या देंगे। 2 4 6 से नहीं देंगे, केवल इसको 1 से देंगे, 3 से देंगे, 5 से तो जाएगा नहीं। उसके बाद 7 से देंगे। तो प्यार जब आप भाग देंगे तो देखेंगे ये 7 के पहाड़े जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 के पहाड़े से नहीं जानता, कैसे आइए देखते हैं। 3 त्रिका 9, यहाँ पर बचा 1, फिर 3 त्रिका 9 बचा 1, यहाँ पर फिर 1 और 1 11, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो प्यार ये 7 के पहाड़े जाएगा, ठीक है। तो एक बार में जाएगा 7 एकम 7, क्योंकि 10 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर बचा प्यार 3, 10 में से 7 निकालेंगे 3 बच गया, 3 और 0 30 हो गया। तो 7 चौक 28, ठीक है। अब यहाँ पर 28 बचा, ठीक है। 30 में से 28 निकालेंगे, 2 बचा, 2 और 1 21। तो 3 सते 21, ठीक है। सॉरी 7 त्रिक 21 है ना, 7 से हम भाग दे रहे हैं ना। तो 7 त्रिक 21। तो फिर इस तरह से आया। अब देखिए पैर यहाँ पर क्या करना है, 143 को भी आपको फैक्टर करना होगा, ठीक है। तो 143 किस पहाड़ से कटेगा, तो ये 11 के पहाड़ से कट रहा है, ध्यान से देखिए। 11 कम 11 बच जाएगा, यहाँ पर 3 और 3 33, जो कि चला जाएगा। तो 11 कम 11, 11 3 33, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 13 कम 13, ठीक है। अब देखिए फिर इसको यहाँ पर हमने इसका फैक्टर कर लिया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। फिर देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 गुड़े 7 गुड़े 11 गुड़े 13, ठीक है। तो प्यार यहाँ पर कोई चीज़ 2 बार नहीं आ रही, इसलिए ऐसे ही रहेगा ये, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं प्यार 5th नंबर पार्ट पर और देखते हैं इसका 5th नंबर का पार्ट किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए प्यार 5th नंबर का पार्ट आपका यहाँ पर दिया गया है 74 29, ठीक है। तो आपको कितना इसके अंतर क्या करना है, इसका फैक्टर करना होगा सबसे पहले। तो इसका फैक्टर करने के लिए आपको देखना होगा यहाँ पर लास्ट में सम संख्या है विषम संख्या है। तो यहाँ पर विषम संख्या है, मतलब ये विषम संख्या से ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्यार यहाँ पर आपका जब आप इसको भाग देंगे 3 से तब भी नहीं जाता, 7 से देते हैं तब भी नहीं जाता। तो आखिर ये जाता किससे, तो प्यार ये 17 के पहाड़े से जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे देते जाएंगे, चेक करेंगे। तो ये देखेंगे आप 17 के पहाड़े से जा रहा है, तो 17 के पहाड़े से इसको भाग देंगे। तो पहले 17 के पहाड़े से पढ़ेंगे, आपका 74 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 17 17 17 दूनी 34, 17 तिरिक 51, 17 चौका 68। ये 4 बार में 68 था रहा है, अगर 5 बार में ले जाएंगे 85 आ जाएगा, इसलिए हमें 4 बार में ले जाना पड़ेगा। तो 4 बार में ले जाएंगे तो 74 में से आप 68 को घटाएंगे, बचेगा 6 और ये आगे 2 है, तो 62 हो गया, ठीक है। तो 17 का पहाड़ा पढ़ना 62 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 17 17 34, 17 तिरिक 51, ठीक है। 17 चौका 68, मतलब ज़्यादा चला गया, तो 3 बार में ले जाना है, 17 तिरिक 51। अब आपका यहाँ पर बचा 11 और
एक 9, तो 119, ठीक है। 17 सत्ते 119, तो 7 बार में जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं पैर यहाँ पर फिर से। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे तो ये अब 17 के पहाड़े से नहीं जा रहा है, तो ये किस पहाड़े जा रहा है? अब आगे जाएंगे 17 के बाद क्या आता है? 18 से जाएगा नहीं, क्योंकि 18 सम है, 2 के पहाड़े से कटेगा, इसलिए 19 के पहाड़े से अब जाएगा, ठीक। 19 के पहाड़े से चेक करने पर 19 के पहाड़े से जाता है, तो 19 के पहाड़ पड़ेंगे आपका 43 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक। तो 19 दूना 38, तो 2 बार में कितना है? 38 आया, और 38 इस यहाँ पर घटा देंगे प्यार बच्चों 43 में से, तो कितना आएगा आपका? 5 बचेगा, और ये 7 57, तो 19 19 19 को 19 19 दूना 38 29 57, 3 बार में क्या आ गया? 57 आ गया, तो यहाँ पर 3 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए प्यार जो 23 है ये केवल 23 के पहाड़ से ही जाता है, ठीक है। तो 23 एकम 23, तो इस तरह से प्यार जो आपका फैक्टर जो है हो चुका है, और आप सभी को पता चल चुका है किस तरह से इसका फैक्टर करना है। अब यहाँ पर इसको लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। इस तरह से करना है, तो प्यार जो यही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं प्यार जो सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, और देखते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से करना है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन प्यार जो आपको दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो सबसे पहले आपको ये इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद इसके उत्तर की जांच करनी है, यानी जांच करनी है कि ये सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर किस प्रकार से करेंगे। तो फिर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो इसके लिए बेटर रहेगा कि आप अलग अलग दोनों का फैक्टर कर लें, जैसे यहाँ पर हमने किया था। तो आइए फैक्टर कर लेते हैं, एक बार 26 का और एक बार 91 का। तो यहाँ पर देखिए 26 का फैक्टर करेंगे, 2 के पार जाएगा, लास्ट में 6 आ रहा है, तो देखिए 2 के पारे से करेंगे, 2 एक कम 2 और 2 3 6, उसके बाद यहाँ पर बचा 13, तो 13 13 के पारे से ही जाएगा, 13 कम 13, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर हो चुका है। अब यहाँ पर 91 का फैक्टर आपको करना होगा, तो आइए 91 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 91 किस पहाड़े जाएगा? यहाँ पर लास्ट में एक आ रहा है, मतलब ये 3 यानी विषम संख्या जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा या 7 से जाएगा। तो 5 से जाएगा नहीं, क्योंकि 5 का रूल होता है 5 और 0, ठीक है। तो ये 3 से देखते हैं पहले, तो 3 त्रिक 9, लेकिन एक बच रहा है। अब इसके बाद आइए 7 से देखते हैं, तो 7 एक कम 7 बचा 2 और 1 21, तो 7 के पहाड़े जा रहा है, तो 7 एक कम 7 और 7 7 7 7 त्रिक 21, 3 बार कितना आ रहा है? 21 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 13 के पहाड़े से 13 जाएगा एक बार में, ठीक। अब देख सकते हैं प्यार जो एलसीएम निकालने के लिए रूल अलग होता है और एचसीएफ निकालने के लिए रूल अलग होता है। तो आइए सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए प्यार जो रूल आपका होता है कि इसके अंदर जो चीज़ कॉमन है, इस साइड देखिए क्या चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पर एक कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13 यहाँ पर भी है, ठीक, और 13 यहाँ पर भी, दोनों जगह 13 हैं, तो 13 को क्या करना है? आपको लिख लेना है। तो 13 जैसे यहाँ पर है और 13 यहाँ पर है, दिख रहा है आपको। अब देखिए 13 यहाँ पर लिख लेना है, क्योंकि दोनों जगह कॉमन है, तो ये जो कॉमन रहता है वही एचसीएफ हो जाता है, तो यहाँ पर एचसीएफ आपका 13 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है? एलसीएम निकालने के लिए प्यार जो ये जो गोला लगाया हूँ मैं, इसको केवल एक बार लिखना है, दोनों में से नहीं लेना है, केवल 13 को, दोनों में से कॉमन है इसलिए 13 को लिख लेना है। उसके बाद जो बच जाती है, जिसको अभी तक हमने नहीं लिया, उनको ले लेना है। तो क्या बचा है? 2 और 7 बचा है, तो 2 गुणे 7, ठीक है। समझ गए? मतलब यहाँ पर एचसीएफ वाली संख्या ले लेनी है, ठीक है, जो एचसीएफ में है, जो यहाँ पर कॉमन है दोनों में, उसको ले लेनी है, और जो बच जाती है उसको गुणे में लिख लेना है, सबका गुणा कर लेना है और आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आइए सबका गुणा कर लेते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? आपको गुणा करने पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे फिर जो, तो आपका आएगा, तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, तो 13 गुणे 14, ठीक है। तो 13 गुणे 14 पैर जो आप कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 182, ठीक। कितना आएगा? 182 आ जाएगा। तो 182 जो होगा पैर जो, यही क्या हो जाएगा आपका? यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना रहता है। तो एचसीएफ आपका 13 आ गया यहाँ पर, और एलसीएम कितना आ गया? 182 आ गया। आइए चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर के इसके क्वेश्चन पर, और देखते हैं उसको किस प्रकार से करना है। तो सेकंड नंबर का पैर जो क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है, इसका भी आपको क्या करना है? सबसे पहले अलग अलग फैक्टर करना होगा। तो आइए दोनों का अलग अलग हम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 510 का करते हैं सबसे पहले, तो लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब 5 और 2 से जाएगा, तो 2 से देते हैं भाग, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 और 1, तो 11 2 पंचे 10, ठीक है। तो 11 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 1 1 और 0 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, फिर से आपको क्या करना है, इसको 5 से भाग देना है, 2 से जाएगा नहीं अब, तो 5 से भाग देंगे तो 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब ये किस पार्ट जाएगा? 3 के पार्ट जा रहा है, तो 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 17 के पार्ट जा रहा है, तो 17 एकम 17, ठीक है। इसके बाद जो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस 92 का भी फैक्टर करना होगा। तो आइए 92 का भी इधर हम फैक्टर कर लेते हैं।
तो देखिए प्यार जो आपको इसके लिए 92 को लिखना होगा, तो यहाँ पर हमने 92 को लिख लिया है। उसके बाद आपको इसको भाग देना होगा 2 से, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8 और 2 छंग 12, ठीक है। और उसके बाद फिर से क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर क्या करेंगे, 23 से भाग देंगे तो 23 से भाग देने पर 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए फिर जो यहाँ पर आपको देखना है कॉमन क्या है दोनों में, जो दोनों में हो। तो 2 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और कोई चीज़ दिख रही है, 2 यहाँ पर है, लेकिन इसमें अब नहीं है 2। जिसको एक बार ले लेंगे उसको दोबारा नहीं लेना है। 5 नहीं, अब कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर SCF क्या हो जाएगा आपका। तो SCF जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है, तो 2 दोनों में है तो 2 SCF हो जाएगा। और LCM पैर जो क्या होगा, तो LCM के लिए आपको 2 को तो लिखना ही है, और इसके अलावा जो बच गए हैं सबको दोनों तरफ लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पर 5 3 17, 5 3 गुणे 17, सबको गुणे में लिखना है और गुणा करना है, ठीक है। और उसके बाद गुणे, चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। सबको आपको आपस में गुणा करना है। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, ठीक है। तो 30 हो गया गुणे 17, और 23 दूना 46, तो यहाँ पर 46 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर जो यहाँ पर सबका आपको 30 का 17 में और 46 का करना होगा गुणा आपस में। तो 17 यहाँ देखो, 17 चौथे 17 3 51, तो यहाँ पर 51 यानी 110, 510 हो जाएगा, गुणे 46 कर देना है। तो 46 का गुणा अब आप 510 में कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आप 46 का गुणा, ठीक, आप पैर जो जब इसका गुणा 46 का गुणा 510 में करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका यहाँ पर पैर जो आ जाएगा 23,460, ठीक है। 23,460 आ जाएगा, मतलब 23,460। तो यही क्या होगा, आपका LCM होगा और ये SCF होगा। आइए चलते पैर जो इसके बाद हम इसके लास्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो देखिए पैर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, अब इसको भी आपको सेम उसी प्रकार से करना है। तो सबसे पहले 336 का हम फैक्टर कर लेते हैं। तो आइए 336 का यहाँ पर लाइन खींच के हम फैक्टर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 336 आपको लिख लेना है, और उसके बाद फिर जो आपको इधर 54 को भी लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लास्ट में 6 आ रहा है, 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, और 2 छंग 12, और 2 8 16, ठीक है। फिर से इसको 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, 2 चौक 8, ठीक है। फिर से इसको 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक। फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई, सॉरी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक। अब देखिए 3 से जा रहा है, 3 सते 21, और ये 7 से जाएगा, ठीक है। तो 7 एकम 7, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 54 से भी आपको इसका फैक्टर करना होगा, 54 का ये फैक्टर करते हैं। तो देखिए फिर जो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, ठीक है। अब ये 3 से भाग देंगे तो 3 9 27, फिर अब इसको 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 से भाग देंगे 1, ठीक है। तो फिर जो यहाँ पर देखिए हमने फैक्टर कर लिया। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको LCM और SCF बताना है कि हमारा LCM क्या है, SCF क्या है, ठीक है। इसके लिए फिर जो आपको पता है कि हमको क्या करना है, दोनों में कॉमन देखना है क्या है। तो जो दोनों में है उसको गोला लगा लेना है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। अब इसमें 2 2 हैं तो इधर 2 कहीं पर नहीं है, इसमें 3 है, लेकिन यहाँ पर अब 3 कहीं पर नहीं बचा है। तो यहाँ पर हमारा SCF क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए SCF बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 गुणे 3, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये LCM बराबर निकालते हैं। तो LCM क्या होगा आपका, देखिए तो LCM बराबर पैर जो यहाँ पर 2, यानी इसको लिखना है, जो गोला लगाया हमने 6 को तो लिखना ही है, और उसके बाद जो बच जाता है उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर आइए गुणा कर लेते हैं, दो यहाँ पर 2, चलिए ऐसे लिख देता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। इस तरह लिख लेना है, गुणे 7 लिखना है, गुणे 3 है 3 लिखना है, गुणे 3 लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 24 दूना 48, तो 48 हो जाएगा, गुणे और 7 त्रिक 21, 21 तियाँ, तो 21 का पहाड़ा 3 में पढ़ना है तो 63 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको गुणा कर देना है। 48 और 63 का आप गुणा कर देंगे पैर तो 48 और 63 का जब पैर आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3024। तो 3024 जो है पैरचो, ये क्या है, यही आपका इसका LCM है। तो पैरचो यहाँ पर हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और पैरचो यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको जो बताया था दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणे LCM प्रूव करने के लिए इसको कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए अगले पन्ने पर इसको हम दिखाते हैं आपको करके। तो प्यार जो सबसे पहले आपको पहला वाला यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा, इसके अलावा दूसरा और तीसरा आप खुद कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा पहला वाला किस तरह से यहाँ पर आपको इसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्यार जो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस तरह से जांच करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, तो आपको दोनों संख्याएं पता होनी चाहिए। तो दोनों संख्याएं आपको बुक के अंदर ही दी गई है, पहले में 26 और 91। तो यहाँ पर क्या लिखना है, दोनों का गुणा करना है, 26
और गुणा 91, दोनों को गुणे में लिख देना है। ठीक, इस तरह से बराबर। अब आपको यहाँ पर जो एलसीएम आया है और जो एचसीएफ आया है उसको इसकी जगह लिख देना है। एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देंगे, एचसीएफ की जगह एचसीएफ को लिख देंगे। तो पहले वाले में प्यार जो आपका एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182 है, मतलब 182 पहले लिखना है और 13 को पीछे लिखकर गुणा करना है। तो फिर जो एलसीएम हमारा 182 है तो 182 यहाँ पर एलसीएम की जगह लिख देंगे, गुणा लगाएंगे, उसके बाद हम 13 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्यार जो आपको करना था। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे प्यार जो, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर आपको दोनों को गुणा करना है और दोनों को बराबर दिखा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर दोनों का गुणा कर लेना है प्यार जो, आप 91 और 26 का गुणा करेंगे और यहाँ पर 182 और 13 का गुणा करेंगे, तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो आपका जो है बिल्कुल उत्तर की जाँच सही है, आपने बिल्कुल सही किया है। अगर गलत आ रहा है तो गलत है। तो आइए यहाँ पर गुणा करके देखते हैं। तो देखिए प्यार इसके लिए आपको 26 को ऊपर लिखना है और गुणा लगाना है, 91 को नीचे लिखना है। ठीक है, इसको अब एक का गुणा करेंगे 6 में तो 6 आएगा, एक का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा। गुणा यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे, मतलब इसके नीचे नहीं लिखना है। और 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 9 छक 54 होता है। 4 यहाँ पर लिख देंगे, हासिल 5 आ गया। तो 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो आपका आ जाएगा 23। ठीक है, 23 यहाँ पर लिख देंगे और इसको जब लिख लेंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे 6 आएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आएगा। तो प्यार जो यहाँ पर इन दोनों का गुणा 26 और 91 का करने पर कितना आया, 23 66 आया। तो यहाँ पर आपको 23 66 लिख लेना है बराबर। अब देखिए प्यार जो आपको क्या करना है, अब 182 गुणे 13 करना है। तो 182 गुणे 13 यहाँ पर आइए कर लेते हैं। तो 182 लिखना है और नीचे इसके 13 लिख करके गुणा करना है। तो देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 8 24 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा। 3 कम 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, 3 कम 3 और 2 जोड़ना है, 5 होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस का निशान लगाना है। 2 1 कम 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे, 1 का गुणा 8 में करेंगे 8 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। याद रखिएगा 1 का गुणा जब ऊपर करते हैं जो बड़ी रहती है वो ये संख्या आ जाती है। ठीक है, तो बड़ी कौन सी, ये ऊपर वाली हैं सभी, तो वही आ जाएंगी। तो 6 यहाँ पर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे फिर जो 6 आएगा, इसको जोड़ेंगे फिर जो तो 3 आएगा और इस यहाँ पर एक हासिल आ गया, 13 हुआ था। ठीक है, तो एक हासिल है यहाँ पर 2 हो गया। तो देख सकते हैं प्यार जो दोनों साइड आपके बराबर आ रहे हैं, 23 66। तो इस तरह से प्यार जो हमने जांच लिया कि हमारा जो है आंसर बिल्कुल सही है, हमने एलसीएम और एचसीएफ जो लाया था बिल्कुल सही लाया था। तो इसको यहाँ पर आपको नहीं करना है, याद रखना। अभी हमने जहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपको जैसे आपने यहाँ पर सॉल्व किया था तो इसी के नीचे आपको इसको करना है। मैंने यहाँ पर मैं भूल गया था, बाद में मेरे को याद आया, इसलिए मैंने आपको पीछे समझा दिया है। ठीक है, तो आपका जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ आ जाए तो उसी के नीचे आपको उसको भी सॉल्व करके दिखा देना है कि हमारा जो है उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए चलते हैं पैर, इसके बाद हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप अब दूसरा और तीसरा वाला खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है गुणा करके। ठीक है, तो उसको खुद कीजिएगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने होंगे जैसे अभी हमने निकाला है। तो आइए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए प्यार जो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर 12 15 21 है। तो 12 15 21 का अलग अलग फैक्टर करना होगा। सबसे पहले 12 का ये फैक्टर करते हैं। तो ये 2 के पहाड़े से जा रहा है तो 2 छंग 12, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 3 आई 6, 3 से भाग देंगे एक बार में, 3 कम 3। अब 15 को भी इसी तरह फैक्टर यहाँ पर करना है। तो आइए 15 का फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 3 के पहाड़े जाएगा, 3 पचे 15। अब 5 के पहाड़े जाएगा तो 5 कम 5। ठीक है, अब इसी तरह से 21 का भी फैक्टर करना है। तो देखिए 21 का हम फैक्टर करते हैं। तो 21 यहाँ पर लिखेंगे, 3 से जाएगा, 3 सते 21, 7 कम 7। ठीक है, अब देखिए पैर जो यहाँ पर हमने सबका फैक्टर कर लिया। अब क्या होगा, यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है हमने हमारा रूल क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन होता है सब में, तीनों में इस साइड जो कॉमन दिख रहा है वही होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 इधर भी दिख रहा है, 3 यहाँ पर भी दिख रहा है, 3 यहाँ पर दिख रहा है, हर जगह 3 दिख रहा है और कोई चीज़ नहीं दिख रही है तीनों में बराबर। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम जो 3 तो है इसको लिखेंगे ही, उसके अलावा जो बच गया है सबको लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब सबका गुणा कर लेंगे यार जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 हो जाएगा। और गुणा लगाएंगे 7 पचे 35, तो 35 हो जाएगा। अब यार जो यहाँ पर आपको इसका गुणा कर लेना है और आपका एलसीएम आ गया है। फिर जो यहाँ पर जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपका गुणा करने पर 420 आता है, तो 420 लिख देना है। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। आइए चलते हैं फिर जो सेकंड नंबर के पार्ट पर और देखते हैं इसका सेकंड नंबर का पार्ट किस प्रकार से करना है। तो देखिए फिर जो इसका सेकंड नंबर का पार्ट किस तरह से करेंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर का पार्ट फिर जो आपको दिया गया है 17,23 और 29। ठीक है, तो 29 इन सब का क्या करना है, आपको अलग अलग फैक्टर करना है। तो जैसा कि जानते हैं फिर जो ये सभी
किसी के पहाड़े से नहीं कटते। जैसे 17 है तो प्यार जो देखेंगे 17 तो 17 के पहाड़े से ही जाएगा, तो 17 एकम 17, ठीक है। उसके बाद प्यार जो 23 है तो 23 को देखेंगे प्यार जो 23 के पहाड़े से ही जाएगा, तो 23 एकम 23। इसी तरह से प्यार जो 29 है तो 29 को देखेंगे तो 29 जो है 29 के पहाड़े से ही जाएगा, 29 एकम 29, ठीक इस तरह से। अब देखिए प्यार जो यहाँ पर अब हमारा SCF क्या आया, आप कहेंगे यहाँ पर SCF कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, तो प्यार जो एक चीज़ कॉमन है, एक देखिए जब कुछ यहाँ पर इस साइड कुछ ना मिले तो नीचे इधर देखिए एक तो हर जगह है ना, तो जिसका कोई नहीं है उसका एक होता है, तो इसलिए एक हमेशा रहता है, ठीक है। SCF जब कोई चीज़ कॉमन ना मिले तो एक रहेगा, ठीक है, जीरो नहीं लिखना है, याद रखना। तो SCF एक हो जाएगा। और LCM प्यार जो क्या हो जाएगा, एक तो आपका रहेगा ही, गुणा करेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है। तो एक का कोई मतलब नहीं होता है, इन तीनों का प्यार जो आपको आपस में गुणा कर लेना है, और गुणा करने पर आपका आएगा 11,339। कितना आएगा, 11,339, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा प्यार जो आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके तीसरे नंबर को पार्ट पर और देखते हैं तीसरे नंबर का पार्ट, इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे और इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा। तो देखिए फिर जो यहाँ पर आपका तीसरा नंबर का यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसका आपको फैक्टर करना होगा सबका बारी बारी से। तो यहाँ पर 8 का फैक्टर कर लेते हैं, तो 8 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 के पहाड़े से जा रहा है, तो 2 चौक 8, फिर से इसको 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर से पैर जो इसको 2 से भाग देंगे हम, तो 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए इसी तरह 9 से 9 का फैक्टर कर लेना है आपको, तो यहाँ पर 9 का फैक्टर करते हैं, तो 9 लिखेंगे। 3 के पहाड़े जाएगा, 3 त्रिका 9, उसके बाद 3 से फिर से भाग देंगे, 3 एकम 3। और देखिए फिर जो 25 का इसी तरह से करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 25, तो 25 25, ठीक है, 5 आएगा, और यहाँ पर भी 5 आएगा, एक। तो फिर जो जैसा कि इसके अंदर भी देख सकते हैं, आपका कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। इस साइड 2 2 है, इधर 3 3 है, सब में अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक SCF क्या हो जाएगा, तो फिर जो यहाँ पर SCF जो होगा आपका एक हो जाएगा जब सारी चीज़ें अलग रहती हैं। और फिर जो आपको LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए आपको रूल पता ही है क्या होता है। रूल होता है जो सब में कॉमन है, कॉमन एक है, गुणा करेंगे और जो बची हुई हैं सबको गुणे में लिख देना है। तो यहाँ पर 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। सबको मैंने लिख दिया, आप सबको गुणा कर लेना है। इसके बाद आपको सबको गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 लिखेंगे, गुणा 3 त्रिका 9, 9 लिखेंगे, पचम 25 लिखेंगे, 9 8 72 हो जाएगा, तो यहाँ पर 72 लिख लेंगे, गुणे 25 लिख लेंगे। अब 72 और 25 का आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1800। तो 1800 जो होगा प्यार जो, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा प्यार जो कि किस तरह से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगला वीडियो देखने के लिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए प्यार जो देखते हैं हम अपना फिफ्थ नंबर क्वेश्चन और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, और देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, SCF 306,657 बराबर 9 दिया है, LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का SCF 9 दिया गया है और LCM आपको इसका ज्ञात करना है इन दोनों का। तो किस तरह से करेंगे, आइए चलते हैं कॉपी पर और समझते हैं। तो देखिए फिर जो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो फॉर्मूला हमको पहले दिया गया था उस फॉर्मूले को लिख लिया है। तो यही फॉर्मूला फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है आपको, ताकि आपको हर चीज़ें आसानी से आ सके, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं आपको कौन कौन सी दी हैं उनका गुणा कर लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या पर जो बुक में आपको क्या दी गई है, 306 दी गई है, और दूसरी 657 दी गई है, तो इसको गुणे में लिख देना है। तो यहाँ पर आइए लिख लेते हैं, 306 गुणे 657, ठीक है। उसके बाद गुणा बराबर लगाना है। उसके बाद LCM SCF में क्या चीज़ें आपको पता हैं, तो देखिए प्यार जो SCF बराबर 9 पता है, मतलब इन दोनों संख्याओं का SCF पता है 9। तो SCF बराबर क्या लिखना है, 9, और LCM आपको निकालना है। तो आइए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर प्यार जो आपको SCF पता है तो LCM को ऐसे लिख देंगे, LCM गुणे SCF की जगह क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, क्योंकि बुक में 9 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। अब यार जो आपको ये 9 जो है इसको उस साइड ले जाना है, तो यहाँ पर गुणे में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो ये इसको लिखेंगे 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर क्या हो जाएगा, LCM, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है फिर जो आपको यहाँ पर अब आपको भाग देना है, ठीक है। तो आपको देखना है ये इस 9 पहाड़े से इनमें से कौन सी संख्या है जो कट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पैर जो अब जब भाग देंगे तो कोई ना कोई संख्या है जो इसके अंदर 9 से कट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पैर जो भाग देने पर, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 3 से इसको भाग देंगे, 3 से ये कट रहा है, ठीक। तो देखिए 3 के पहाड़े से भाग देंगे, 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है।
3 के पहाड़े में 3 एक बार में तो 0 है, 0 लगेंगे, 3 दूनी 6, तो इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए पैर चो इसके बाद हमारे यहाँ पर बच चुका है 102 गुणे 657 बटे में 3। ठीक है, बराबर एलसीएम आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको फिर से देखना है क्या ये 3 पार्ट्स कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो 3 कम 3 और यहाँ पर 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है 34 गुणे 657, तो इतना आ चुका है। अब प्यार चो कुछ नहीं करना है, एलसीएम आसानी से आपका निकल जाएगा, बस इन दोनों का आपको गुणा कर लेना है। तो प्यार चो इन दोनों का जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इन दोनों का गुणा कर लेना है और आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। तो प्यार चो आइए इसका गुणा करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आता है। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर आपका प्यार चो गुणा करने पर आएगा 22 38 8। ठीक है, तो यही प्यार चो आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से प्यार चो इस वाले यानी आपको 4 नंबर के सवाल को सॉल्व करना था। आइए चलते हैं इसके बाद हम प्यार चो अपने 5 नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से करना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन प्यार चो आपको दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 का मतलब होता है प्यार बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ को। 0 का मतलब होता है प्यार बच्चों कि यहाँ पर ये शांत है या अशांत है। शांत वही होती है जो 0 पर समाप्त होती है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा था ना शांत और अशांत के बारे में। शांत और अशांत का रूल क्या होता है, आइए चलते हैं कॉपी पर समझते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में शून्य यानी 0 पर वही संख्या समाप्त होती है जो कि हमारी शांत होती है। शांत का रूल क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 की घात यम आना चाहिए या 5 की घात यन आना चाहिए या दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आइए अब हम इसको चेक करते हैं। जो हमको यहाँ पर संख्या दी गई है 6 की पावर यन, इसको हम चेक करते हैं क्या ये 2 की घात यम में है या 5 की घात यन है या दोनों है। तो आइए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 6 की पावर यन। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही चीज़ दी गई है यन, तो इसको आप मान लीजिए यहाँ पर भी यन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ दी गई है तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद 6 अंदर लिखेंगे और पावर यन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई चेंज मैंने नहीं किया है, बस ब्रैकेट लगाया है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, पावर में कोई चीज़ रहे तो उसको ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब आपका इसका फैक्टर करना है। तो आइए फैक्टर करके देखते हैं। तो फैक्टर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर फैक्टर करने पर हमारा क्या आता है। तो देखिए जब इसका फैक्टर करेंगे प्यारे बच्चों तो 2 के 6 यहाँ पर लिखेंगे। अब किस पहाड़े जाएगा, 2 के पहाड़े जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में। अब 3 के पहाड़े से जाएगा, 3 एकम 3। अब फैक्टर करने पर क्या है, 2 3 आया, तो मतलब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और यन ऊपर है तो यन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को कंबाइन करके एक कर दिया गया है, बस आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने देखा है कि जो हमारा अंदर रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, 2 और 5 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, अगर 0 पर समाप्त करना है 2 और 5 रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा अंदर क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों याद रखना, जब आपका अंदर 2 और 5 आएगा तभी वही संख्या 0 पर समाप्त होगी। ऊपर चाहे जो लिखा रहे, यहाँ पर यम लिखा रहे, यन लिखा रहे, या दोनों यन यन रहे या दोनों यम यम रहे, इससे मतलब नहीं होता है। यम ये बस पावर को डिपेंड कर, ये डिनोट करता है पावर को। जैसे पावर यहाँ पर कुछ हो गई, यम का मतलब है अलग पावर, यन का मतलब है अलग पावर। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर दोनों के ऊपर सेम पावर है। जैसे यहाँ पर भी 2 है, 2 है, तो दोनों को क्या लिखेंगे, यन यन लिखेंगे ना, सेम रहेगी। तो बस वही काम यहाँ पर अभी है। यहाँ पर दोनों के पावर, यहाँ पर इन दोनों की पावर सेम है, मतलब यहाँ पर अगर 4 रहेगी तो इसके ऊपर भी 4 रहेगी। ठीक है तो इस तरह से है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका मतलब हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा 6 की पावर यन है ये क्या है प्यारे बच्चों, हमारा एक अशांत है, मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 की पावर यन 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से आपको कर देना है, बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अपना 6 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसको किस तरह से करेंगे, आइए समझते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या प्रूव करने के लिए इसका एक रूल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं
सबसे पहले आपको समझना होगा क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएँ वो होती हैं जो खुद के पहाड़े के अलावा किसी अन्य के भी पहाड़े से डिवाइड हों। जैसे कि यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लें तो 2, तो 2 प्यारे बच्चों देखिए किस पहाड़े से कटेगी? 2 केवल 2 के पहाड़े से कटेगी, इसलिए ये कौन-सी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम एग्ज़ाम्पल लें इसके आगे 4, तो प्यारे बच्चों 4 जो है देखिए 2 के पहाड़े से भी कट रही है और ये खुद के पहाड़े से भी कट रही है, मतलब खुद के पहाड़े के अलावा किसी और से भी कट रही है, तो ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, इसको इस तरह से दिखाना होगा कि ये किसी और पहाड़े से कटे। तो 4 जो है प्यारे, जब उसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको प्रूव कर देते हैं कि गुणे में अगर ये इसके अंदर 2 या 3 अंक संख्याएं बन जाती हैं, तो प्रूव हो जाएगा कि प्यारे कि हमारा ये भाज्य संख्या है, ठीक है। 2 आ जाएगा तो वहाँ पर भी प्रूफ हो जाता है। तो आइए चेक करते हैं। तो देखिए प्यारे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन क्या है, तो कॉमन 13 है और प्लस के साइड भी 13 है, मतलब यहाँ पर 13 हम बाहर ले सकते हैं। तो 13 हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे ब्रेकेट लगाना है और बचा क्या आपको उसको लिखना है। तो ब्रेकेट के अंदर आपका 7 बचा है, गुणा लगाएंगे 11 बचा है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो कॉमन आ गया है, इसका मतलब यहाँ पर आगे कुछ नहीं बचा हुआ है, प्लस लगाएंगे, इधर क्या बचा हुआ है, 1 हुआ है, ठीक है। तो प्यार जो इसका मतलब होता है 13 कॉमन लेने का मतलब 13 से भाग दे रहे हैं, तो 13 से इसमें भाग देंगे तो 13 कट जाएगा और 13 से यहाँ पर भाग देंगे तो 13 कम 13 आएगा। यहाँ पर भी 1 आएगा, लेकिन 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है जब गुणे में होता है। अब देखिए प्यार जो क्या करेंगे आगे समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका 13 यहाँ पर आ चुका है, उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको फिर से ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पर अब इसका गुणा कर देना है। तो 11 सते 77 और यहाँ पर 1 जोड़ देना है, तो 1 जोड़ देंगे। अब इसके बाद देखिए 13 गुणे 78, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, दो संख्याएं गुणे में आ गई हैं। जब दो संख्याएं प्यारे बच्चों गुणे में आ जाती हैं, 2 से ज़्यादा भी रहेंगी तब भी वो भाज्य होगा। अगर दो कम से कम 2 आ जाती है तब भी वो भाज्य मानी जाती है। तो यहाँ पर दो संख्याएं गुणे में आ गई हैं, अतः ये भाज्य संख्या है, ठीक है। अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है। इस तरह से जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको 4 को, तो 4 का जब आप फैक्टर करते हैं देखिए तो यहाँ पर क्या आता है, 2 आता है, 2 आता है, ठीक है। 2 से भाग देंगे 2 आएगा, फिर यहाँ 1। तो यहाँ पर देखिए प्यारे, इसमें भी दो चीज़ें गुणे में आ गई हैं, 2 गुणे 2, मतलब इधर देखिए 2 गुणे 2 आ गया है। तो ये यहाँ से पता चल जाता है भाज्य होता है। इसी प्रकार से जैसे हमने 2 का एग्जाम्पल लिया था अभाज्य वाले में, तो 2 को जब फैक्टर करेंगे 2 एक कम 2, ठीक है। तो यहाँ पर 1, तो कितनी संख्या इस साइड आई है, केवल 1 ही आई है। तो एक संख्या जब प्यारे जो आती है तो याद रखना है ये भाज्य नहीं होती है या भाज्य होती है। ये क्या है, भाज्य है। और यहाँ पर केवल एक संख्या है, इसके आगे कोई गुणे में संख्या नहीं है, इसलिए अभाज्य मानी जाएगी। तो अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको भाज्य और अभाज्य में अंतर पता करने के लिए कहा जाएगा तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या आपको अब कोई दिक्कत आने वाली है या नहीं, ठीक है। आइए यहाँ पर मैंने इसलिए आपको एग्जाम्पल की मदद से भी समझा दिया है ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। आइए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं प्यार, यहाँ पर हम इसको किस तरह से गुणे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे बढ़िया तरीका होता है आपको गुणे में दिखा देना है, तो वहाँ पर प्रूव हो जाता है कि ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर प्लस है इसलिए गुणे में नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले गुणे में दिखाना होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी प्लस के बाद 5 है, तो दोनों जगह 5 है, मतलब जब प्लस आ जाता है तो मतलब वो अलग, ये अलग, मतलब ये आपका एक प्रकार से अलग इलाका है, समझ लीजिए ये अलग इलाका है, ठीक है। तो दोनों इलाके में ऐसे कोई ना कोई चीज़ें होती हैं जो सेम होती हैं, तो यहाँ पर सेम है दोनों तरफ, ठीक है। तो प्लस या माइनस आने पर वहाँ पर संख्याएं अलग हो जाती हैं, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ 5 है और इस तरफ भी 5 है, तो 5 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। बचा क्या है यहाँ पर, 7 गुणे 6 गुणे 5 तो हमने ले लिया बाहर, गुणे 4, 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, मैं तो नहीं लिखूंगा, +5, ठीक है। एक का गुणा करने पर कोई मतलब नहीं रहता, वही संख्या आती है। अब देखिए 5 पैर छो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब इसका गुणा करते हैं, 7×6 42 हो जाएगा, गुणे सबसे आसान तरीका होता है छोटा छोटा गुणा करना। और 4×3 12, 12×2 24, ठीक है, +5। अब देखिए प्यार, जो आपको इन दोनों का गुणा करके इस 5 को जोड़ना होगा, ठीक है। तो इन दोनों का ये गुणा कर लेते हैं और इसको आगे वाली को हम जोड़ लेते हैं। तो प्यार जो जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर प्यार जो जब आप, सॉरी यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, 5 कॉमन लिया था ना, तो यहाँ पर प्यार जो 1 आएगा ना, गलती हो गई, सॉरी, ठीक है। छोटे छोटे शहर में बड़ी बड़ी गलतियाँ होती रहती हैं, है ना, कि या बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। इसमें से जो डायलॉग अच्छा हो वही पकड़ लीजिएगा, लेकिन गलतियाँ होती सबसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रहेगा। अब देखिए इन दोनों का पैर जो हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पैर जो गुणा करने पर आपका आ जाएगा
504 कितना आएगा प्यार बच्चों? 504 आएगा। ठीक है, तो 504 मैंने पहले प्रैक्टिस कर रखी है प्यार बच्चों, ताकि आपको गलत ना बताऊं, और गुणा भी सब मैंने रफ कार्य में कर रखा है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें मैं करके पहले से ही रखता हूँ। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने सॉल्व करता हूँ, ठीक है, सारी कॉपी के अंदर। उसके बाद मैं आप सबको बताता हूँ, ठीक है, उसी के अंदर से देख लेता हूँ ताकि आप सभी को ज़्यादा समय ना लगे बताने में। ठीक है, तो देखिए प्यार बच्चों यहाँ पर 504 आएगा और एक यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 5 गुणे कितना हो जाएगा? 505 हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हमने क्या किया, दो संख्याएं दिखा दी जो कि गुणे में है। जैसे यहाँ पर दो संख्याएं यहाँ गई थी, तो यहाँ पर भी दो संख्याएं गुणे में दिख गई। इसके अलावा प्लस वलस कुछ नहीं है। तो याद रखना, प्लस वलस कुछ नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो अभाज्य मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए केवल गुणे में है, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो लिख देंगे अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरह से प्रूव हो गया। आइए चलते प्यारे बच्चों इसके बाद अपने लास्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं इसको किस प्रकार से करना है। यार बच्चों आइए 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो प्यारे बच्चों देखिए, खेल का मैदान किस रूप में है? गोले के रूप में है। और उस जो गोले के रूप में है उसके चारों तरफ, मतलब एकदम लास्ट में जैसे गोला होता है उसकी जो लाइनें होती हैं, वहीं पर क्या है, पथ है। पथ यानी रास्ता होता है, तो उस पर चलने का रास्ता बनाया गया है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अगर सोनिया जो है इस पूरे मैदान को चक्कर लगाती है तो 18 मिनट उसको लग रहे हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। लेकिन जो रवि है वो बहुत तेज चल रहा है, उसको 12 मिनट ही लग रहे हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो अगर मान लीजिए दोनों कंपटीशन करते हैं, कहते हैं चलो यहाँ से एक जगह से ही हम चलना शुरू करेंगे और देखते हैं कौन सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताओ कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया, तो वो वहाँ पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो प्यार जो कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि दो चीज़ें रहती हैं एक जगह ही आ रही हैं, ठीक है, और आपको उन दोनों का कॉम्पिटिशन, उन दोनों को निकालना है कि प्रारंभिक जगह पर कितने समय बाद मिलेंगे, जैसे यहाँ पर बताया गया है। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है दोनों का फैक्टर करना। तो सबसे पहले आइए 18 का फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो 7 यहाँ पर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले 18 का फैक्टर करेंगे। तो देखिए दूनो 18 और यहाँ पर 3 से जाएगा ये, क्योंकि 9 है। ठीक है, तो 3 से देंगे, 3 त्रिक 9, और फिर से ये 3 से जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए प्यार जो इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको ये 12 का भी फैक्टर करना होगा। तो 12 का करेंगे, 2 से जाएगा 6 बार में, उसके बाद 2 से जाएगा 3 बार में, फिर ये 3 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, अब प्यार जो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमन देखना है क्या है। तो कॉमन 3 है। ठीक है, और क्या कॉमन है, 2 है, 2 है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा है एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं। तो कॉमन देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, 3 और 2 हैं। तो 3 और गुणे 2 को एक बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। और जो बच गई हैं उनको गुणे में लिख लेना है। तो 3 गुणे 2। ठीक है, अभी मैंने आपको एलसीएम एलसीएम निकालना बता दिया था, ठीक, बढ़िया तरीके से। अब आपको इसको गुणा कर देना है। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या आया, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। और यहाँ पर आप इसका गुणा कर लीजिए पहले तो 6 छंग 36, तो कितना आ गया, 36 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। बच्चों आज की वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को प्रश्नावली 1.2 पूरा कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी ने हर चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से समझा होगा। अगर आप सभी को अगली एक्सरसाइज चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप सभी को वहाँ पर दे रखा है, या कमेंट बॉक्स में जाइए वहाँ पर दे रखा है, या आप आई बटन में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी मैंने दे रखा है, या आप हमारे चैनल पर जाएंगे वहाँ पर भी, मतलब मैंने आपको हर जगह पर उस चीज़ को रख दिया है ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो उस वीडियो को देख पाने में। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में।